आरपीएससी स्कूल लेक्चर बायोलॉजी का जो हमारा कोर्स है उसका आज पहला हफ्ता पूरा हो गया। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद कि हमें बहुत अलग-अलग तरीकों से उत्साहवर्धन करते हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि हमारे यूट्यूब वीडियो बड़े अच्छे हैं। कई लोगों ने कहा हमारा कोर्स बहुत अच्छा है। कई लोगों ने कहा हमारा टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। कई लोगों ने कहा हमारी सख्ती, हमारा जो डिसिप्लिन है वो बहुत शानदार है। खैर, सभी लोगों के अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और आरपीएससी बायोलॉजी का हमारा दूसरा हफ्ता जो कि लगभग हम लोग 27 से 28 के बीच में 29-30 के आसपास लगभग पूरा करेंगे। वो बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन हो गए। 2 क्लास हमारी हो चुकी है। आउट ऑफ द कोर्स हमने चीज़ें पढ़ाना शुरू किया क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले भी कई बार बताया कि सिलेबस में चीज़ें सिलेबस के हिसाब से दी हुई है, कोर्स के हिसाब से नहीं दी हुई है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी आरपीएससी ने एज़ अ सिलेबस तो दे दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भैया पढ़ना क्या है। तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी पढ़ानी पड़ रही है जो आउट ऑफ द वे जाकर हमें चीज़ों को करना पड़ रहा है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगी हैं और हमें बिल्कुल आशा है कि अगले 1 हफ्ते में हमारे बच्चे बायोटेक्नोलॉजी नेट्स एंड इट्स एप्लीकेशन जो कि बीएससी लेवल का है वो पूरा करेंगे। तीसरा हफ्ता जो हमारा पहली मई के लगभग से शुरू होगा, लगभग 1 मई से, वहाँ हम पीजी लेवल पर जो यूनिट नंबर 1 और 2 में टेक्निक्स हैं, उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। तो ज़रा जल्दी से सोचिए जुड़ने का, क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी जुड़ेंगे तो चूंकि मैंने ऐसा आपसे वादा किया है कि सारी चीजें साइकिल की फॉर्म में चलेंगी, चक्रीय अवस्था में चलेंगी। यहाँ पर ये पूरा का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद वापस से कोर्स फिर यहीं से शुरू होगा, जो कि जेनेटिक्स रिवोल्यूशन है, जो कि लगभग अगस्त के आसपास, जुलाई अगस्त के आसपास कहीं शुरू होगा। अभी मैं आप लोगों को कुछ एक्सपीरियंसेस, हमारे जो बच्चों के एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करवा रहा हूँ कि लोगों ने हमें क्या क्या सजेशन दिए हैं, किस किस प्रकार से वो लोग काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कैसी कैसी परेशानियां आ रही है। सो मैं चाहूंगा कि आप लोग उनको जरूर सुने। काम करने का जो तरीका होता है हम लोगों का, वो मैं आपको एक बार फिर से शेयर करूंगा। हम लोगों के पास 4 चीजें होती है। एक चीज होती है रिकॉर्डेड वीडियो, यानी कि जो भी कोर्स हम पढ़ाने वाले हैं वो आपके पास पहले से होता है। इसको यूजुअली हम शब्द इस्तेमाल करते हैं कि ये टीचिंग है, क्योंकि इसमें कंटेंट को पूरी तरह से ए टू जेड चीज बहुत डिटेल में, बहुत धीरे धीरे प्यार से पढ़ाया जाता है। यूजुअली मैं इसको बोलता हूँ कि भाई ये स्टेप आपका मेरे से पहले होना चाहिए। फिर दूसरा शब्द होता है लाइव क्लास। लाइव क्लास 2 प्रकार की है। एक तो वो लोग जो ऑनलाइन लाइव पर बैठते हैं सवेरे 9 बजे से, या ऑफलाइन जो एक्चुअली मेरे सामने बैठे होते हैं। इन दोनों में हमारे यहाँ कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली क्लास के अंदर कैमरा होता है और वही बच्चे बड़ी स्क्रीन के ऊपर जूम पर मेरे साथ होते हैं। तो मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से ही बात कर रहा होता हूँ, ऑफलाइन वाले बच्चों से ही बात कर रहे होते हैं। तो इसको यूजुअली हम बोलते हैं तैयारी करवाना या कोचिंग। ये क्लास पूरी होने के बाद बच्चा वापस से इस रिकॉर्डेड वाले वीडियो प्लस इस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग, जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लास, उसको उसके साथ रिवीजन करता है। और फिर लास्ट में होता है प्रैक्टिस टेस्ट एंड लाइव टेस्ट, जो हमारी प्रैक्टिसिंग होती है। ये 4 स्टेप में चीजों को पूरा किया जाता है और यही सारे एक्सपीरियंसेस असल में आप सुनने वाले हो। हेलो सर। यस देविशा, हाउ आर यू? सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? 16 तारीख से लेके अपने जी जान लगा के काम कर रहे हैं फुल स्पीड से। एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस अच्छा था सर। चीजें आसानी से एक्चुअली कर मैंने पाए? बहुत टाइम से रखा था कोर्स, बट मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि कुछ हो गया था। हम्म। बट अब मैंने स्टार्टिंग की है, हम्म। तो अभी ठीक लग रहा है। अभी ठीक लग रहा है? कर जाओगे हम्म। 20 हफ्ते में पूरा सब कुछ? हैं? देखते हैं सर। अरे हो जाएगा तो। देखते हैं। एक्चुअली जोर लगता है ना, आराम से धक्का पड़ता है कि यार टेस्ट आ गया, अब तो ये होना ही है, अब तो ये करना ही है, तो फिर वो आदमी 10 बार करता है। उसको जान लगानी पड़ती है, उसके ऑप्शन नहीं बचता। फिर नेहा गौतम से बात कर लेते हैं। नेहा, पिछले 10 दिन में करने को तो आपने 3 क्लासेस की है, पर मेरे ख्याल से आपने कोर्स कवर पूरा किया होगा। आज आप सेलिब्रेशन करने को तैयार हो, क्या मैं ऐसा कहूँ? यू आर रेडी फॉर सेलिब्रेशन? सेलिब्रेशन मतलब टेस्ट। कोर्स कवर किया आराम से? यस सर। चीजें कंफर्टेबल है? अपन भाग तो यस नहीं सर। रहे बहुत तेज रफ्तार पे कि लोगों को लगे अरे यार 1 हफ्ते में दो दो चीजें पूरी कर दी, ये कैसे पॉसिबल है? नहीं हैं? सर। चीजें आसान सर है? ये जरूरी भी है ना। हाँ। हाँ जरूरी भी तो है ही सही, कुछ कर नहीं सकते उसका, अदरवाइज अपना कोर्स कभी पूरा ही नहीं हम्म, होगा। हम्म। चलिए। जैसे कि आज टेस्ट है तो आज किसी भी कंडीशन में पूरा रिवाइज करना ही पड़ेगा। हाँ पूरा तो रिवाइज। और टेस्ट भी 12 घंटे का ही है इफेक्टिवली तो। है, चलिए। कोई सजेशन जो आप देना चाहें? सर वैसे तो सब कुछ बेस्ट लगा अभी तक। हम्म। और सर दिमाग में ना इतने क्वेश्चंस आते नहीं है, जैसे कि आप बोल रहे थे ना कि आप सिखाएंगे कि क्वेश्चन पुट अप करना सिखाएंगे आप हमें। तो जैसे आपने 2 दिन पहले मॉल बायो पढ़ाई थी हमें,
तो अब जब पूछते हैं उनके क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में तो क्वेश्चन आते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। एक्चुअली आप जितने प्रश्न करने वाले हो उनके उत्तर मैं पहले ही दे चुका होता हूँ। मुझे उसके बाद के प्रश्न चाहिए होते हैं कि इसके बाद आप क्या पूछोगे। तो आपको उसके लिए क्या डीपली सोचना पड़ेगा। प्रश्न तभी उठता है दिमाग में जब बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मैं आपसे किसी इकोनॉमिक्स के बारे में कभी प्रश्न कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता। आई कांट आस्क द क्वेश्चन इन द फ्रॉम द इकोनॉमिक्स। आप समझ रहे हो मेरी बात। यस एक सर। बार मैं इकोनॉमिक्स पढ़ लूंगा तब जाके मेरी जिज्ञासा जागेगी। कुछ ऐसे वर्क करता है बट फिर भी हम लोगों ने एक हफ्ते में काफी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चीजों को किया है। तो मेरे ख्याल से वो अनुभव आपका ठीक रहा होगा। है ना। यस सर। लाइव क्लासेस सारी कवर कर ली जो भी आपकी छुट्टी थी बीच में। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया है। यस हरमेंद्र। हरमेंद्र गुड मॉर्निंग सर। कैसा रहा आपका अनुभव पिछले एक हफ्ते का। सर मैंने 2 वीडियो ही देखे क्योंकि ऐसी कुछ मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया था तो मैं देख नहीं पाया। आज पहली बार वापस लिया हूँ। अच्छा तो लाइव क्लास की जो रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है वो देखी थी क्या आपने, क्योंकि लाइव तो शायद आप एक ही दिन थे लाइव लगातार लाइव तो। 2 क्लास लाइव थी फिर मैंने सर मैं देख नहीं पाया बिल्कुल भी अच्छा तो घर ओवरऑल में। नहीं देख पाए। हाँ कुछ भी नहीं अरे देख पाया मैं फिर तो आज आपका, ही। चलिए कोई बात हाँ नहीं बट आपको एनीहाउ आज चीजें कवर करनी और टेस्ट सारे देने हैं। 4 टेस्ट हैं आज आपके। हाँ 4 टेस्ट सर। देने का मेरा सिंपल सा रीजन है कि दिन भर आप उस प्रैक्टिस में रहो जो आपने पूरे एक हफ्ते की। अब आपने कोर्स तो किया नहीं कोई बात नहीं वो तो, बट स्टिल बेसिक नॉलेज तो मेरे ख्याल से होगी सही आपको सारी की सारी। जी सर। तो आप जी सर। सारी की सारी चीजें आप कवर कर पाओगे मेरे ख्याल से। हाँ हम्म। यस हाँ सर। आयुषी, यू आर द मोस्ट रेगुलर पर्सन। यस सर, गुड मॉर्निंग। कैसा रहा आपका अनुभव पिछले एक हफ्ते का। एक हफ्ते में अपन ने पूरी यूनिट खत्म कर दी और अगले जी एक सर। हफ्ते में अपन ग्रेजुएशन लेवल का बायोटेक भी खत्म करेंगे। हाँ सर। तो कैसा सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा सर। सर आपके पीछे पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मेरे से आगे भागना लाइव है अभी क्लास तो मैंने। सारी ली है मैंने। हाँ लाइव क्लास हाँ आपने सर, सारी आपसे ली। आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हाँ यही करना है कि सर टेस्ट देने के बाद आपने बोला था वो बायोटेक वाले वीडियो देखने का, हाँ वो भी डल ग्रेजुएशन जाएंगे। लेवल में। अभी एक वीडियो तो मेरा तैयार हो गया है, दूसरा वीडियो और डल रहा है। हाँ तो आप वो प्लांट टिश्यू कल्चर तो पैरेलल में कर रहे हो और मेरा वाला जो बायोटेक है वो एडिशनली जुड़ता जा रहा है, यानी कि पीछे वाला आपका अपना पैरेलल चल रहा है और आगे वाली चीजें मैं जोड़ता जा रहा हाँ हूँ। तो सर। वो एक मजा आएगा। बट लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप शायद मेरे से अगस्त से कह रहे थे सर ऑफलाइन शुरू करो ऑफलाइन शुरू करो ऑफलाइन शुरू करो, और मैंने आपको दिया ऑफलाइन ऑनलाइन का एक अजीब गरीब हाइब्रिड। बट हाँ मेरे सर। ख्याल से इसकी रफ्तार और इसकी एफिशिएंसी आपके उस ऑफलाइन वाले तरीके से ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। जी सर, बिल्कुल बेहतर है ही सर। अगर सर अपन हाइब्रिड ऑफलाइन तो कर अच्छा रहे ही होते होता तो है जिंदगी सर। बीत जाती है। एक महीने तक अपन इवोल्यूशन और जेनेटिक्स ही कर रहे होते। क्या ख्याल है नेहा आपका इस बारे में। यस सर, यू आर राइट। अगर उस वक्त उस वाले तरीके से करते हैं जो अपन रूटीन के जो ट्रेडिशनल तरीका है, बोर्ड पे एक एक चीज करता जाऊं लिखता जाऊं बोलता जाऊं, साला 3 घंटे की तो क्लास हो जाती है और एक महीना बीत जाता। तो मेरे ख्याल से अपने को एग्जाम देना है और एग्जाम देने के लिए चाहिए इफेक्टिव तरीका, एफिशिएंट तरीका कि आप जितना काम करो उसका आउटपुट आपको फटाफट आए। तो वो आज के टेस्ट में अगर आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा शाम तक कि आपने कितना कुछ जल्दी जल्दी सीख लिया फटाफट फटाफट। हम्म। जी सर। और कोई सजेशन जो आप देना चाहें मुझे। सर कोई सजेशन नहीं है सर। जैसे नेहा ने पूछा था ना कि क्वेश्चन हमको पुट करने क्यों नहीं आते, मेरा भी यही था कि क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे हैं अभी तक अभी आज दिमाग के टेस्ट दे अंदर लोगे ना हमारे। उसके बाद आएंगे देखना आपके दिमाग में ढेर सारे क्वेश्चन पुट करना सीख जाओगे। टेस्ट दे लो एक बार, आज दिन भर खूब सारे हाँ। टेस्ट हैं, फिर मजा आएगा। और यस सर, प्रियंका जी एक चीज और कहनी थी। बताएं। सर है ना, जैसे साइंटिस्ट के नाम याद करना होता है ना, उसके लिए सर कोई ट्रिक बता दो। उसकी कोई ट्रिक नहीं होती, उसकी ट्रिक लगा भी मत लेना वरना मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो मैं उसकी ट्रिक बना देता हूँ हाथ के हाथ पढ़ाते हुए, बट जी स्टिल सर। वो आपको रिपीटेडली रिवाइज करने ही पड़ेंगे क्योंकि आरपीएससी का मतलब वैज्ञानिकों के नाम तो 2 4 नहीं आने हैं। किसने क्या किया कब किया क्यों किया वो वाला क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे, दो चार क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे। तो अभी जो बायोटेक वगैरह के में भी मैं इसीलिए बहुत अच्छे अच्छे तरीके से विशेष रूप से जिनको नोबेल प्राइज मिला है उन साइंटिस्ट के नाम ऐड कर रहा हूँ। तो जिससे आपका थोड़ा सा वो एक यूजुअली नोबेल प्राइज वाले ही आते हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला होता है क्योंकि वही एक प्रोमिनेंट चीज होती है दिखाने के लिए। तो वो आप लोगों को बड़ा मदद करेगा। चलिए। हाँ जी भाई प्रियंका सहारन जी वीडियो ऑन कीजिए। सर। प्रियंका वीडियो ऑन करो। जी जी सर, बस एक सेकंड। आज आपसे पहली बार मिलूंगा मैं। हाँ यस जी, कहिए। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। बेंगलोर से हो आप। हाँ जी ये सर। छोटा बेटा है अभी। अभी, हाँ अभी सर मैं गुड़गांव में हूँ, एक्चुअली जर्नी में है ना, घर जा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। क्या अबोहर। हाँ जी सर। अब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एक हफ्ते का। बहुत तेज रफ्तार आ, से आप भी काम कर रहे ठीक हो। है सर। जी सर, मैं कर पा रही हूँ, लेकिन
वही है सर, आपसे आगे नहीं चल पा रही हूँ, आपका पीछा ही कर रही हूँ अभी। अरे मेरा पीछा नहीं थोड़ा सा करना है वो यार, मेरे आगे भागना है आपको। हाँ आगे भागने सर, का एक्चुअली कोशिश कर अपने रही आप हूँ में एक लेकिन। सिग्निफिकेंस है, वो चीजें आपको क्या बहुत ज्यादा आसान हो जाती है मेरे से आगे चलने में। जी जी जब सर, आप मेरे से एक लेकिन स्टेप आगे चलते हो तो असल में जैसे अभी आपसे नेहा पूछ रही थी, दिविश आयुषी पूछ रही थी कि क्वेश्चन नहीं उठते हैं, तो अगर आप मेरे से पहले काम करके बैठोगे ना 50 तरह के क्वेश्चन आप मुझसे करोगे, और मैंने अगर जी आपसे जी पहले सर। क्लास ले ली तो फिर मैं जो बोलूंगा वो सुनोगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आएगा। इसलिए मैं सर वो एक्चुअली रिपीट। मैं, हम्म। बेटे की भी ऑनलाइन क्लास होती है मॉर्निंग सेवन अच्छा अच्छा थर्टी अच्छा। से 12:30। ओ बाप तो रे। इसलिए मुझे वो उस टाइम में मैं अपना पढ़ती रहती हूँ, बुक से कर लेती हूँ, पास में बैठी रहती हूँ, लेकिन वही है कि मैं लाइव नहीं ले पाती क्योंकि उसको भी साथ में देखना होता है ना। अच्छा तो अच्छा मैं अच्छा अच्छा। इवनिंग में या नाइट में आपकी तो मतलब उसको सुनती लैपटॉप हूँ पे करवाओ, आप क्लासेस। मोबाइल पे करो, वहां क्या है, लैपटॉप ले लो वो सर छोटा सा। उसको अभी नया ही शुरू हुआ है ना उसका, तो थोड़ा उसको देखना भी पड़ता है आपके ना। वहाँ ऑफलाइन शुरू बीच में नहीं हुआ इसको क्या भी अभी तक? नहीं सर, ऑफलाइन नहीं हुआ अभी, नेक्स्ट जून के बाद ही होगा ऑफलाइन उसका। ओके, आपका कोरोना की चौथी लहर निकल जाएगी उसके बाद, जिसका डर हाँ लग रहा है लोगों का। हाँ सही है। हाँ, तो वही उसके बाद होगा सर। वैसे मैं कर, लेकिन सर अभी तो मेरी वीडियोस पूरी नहीं हुई है, तो टेस्ट तो शायद मैं नहीं दे पाऊंगी आज, दे लो वैसे टेस्ट भी देना, अभी रात को टेस्ट निकलना देने है। में इज्जत का सवाल नहीं होता, पहली चीज है सब लोग इस चीज का याद रखना। टेस्ट देना कोई आपका असेसमेंट नहीं हो रहा है। टेस्ट लेके मैं आपको ये बता रहा हूँ भैया और कैसे पढ़ना है इसको। जैसे आपने अभी प्रश्न किया था नेहा ने कि सर क्वेश्चन नहीं उठता, तो क्वेश्चन कब उठेगा, जब आप प्रश्नों से जी गो थ्रू सर। हो गए। तो प्रश्नों से अगर आप गो थ्रू होना शुरू हो गए तो दिमाग में संभवतः क्या क्या प्रश्न आना चाहिए वो सब कुछ आना शुरू हो जाएगा आपका, ये ऐसा मेरा मानना है। जी यस। जी। पूजा असलम, मोहम्मद असलम खान बीकानेर से, वीडियो ऑन कीजिए। जी सर। कैसा रहा गुड आपका एक मॉर्निंग हफ्ते सर। का अनुभव, और एक पूरा का पूरा आपने यूनिटी खत्म कर दी जेनेटिक्स रिवॉल्यूशन की, तो इतनी तेज रफ्तार सर से चीजों को खत्म करना आपको कैसा लगा? सर मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि है ना, ना तो मैंने इतना ग्रेजुएशन में पढ़ा ना पोस्ट में पढ़ा। बाप रे। सर सबसे ज्यादा मैंने अभी पढ़ा एक हफ्ते में, क्योंकि ओके। सर बेसिकली मैंने इतने साल तक सिर्फ न्यू एनसीईआरटी पढ़ा। हम्म। इससे ज्यादा मेरे मतलब कुएं का मेंढक किसे कहते हैं, वो बेसिकली मैं वो था सर। अरे नहीं, है अब ना। मैं भी आपको एनसीईआरटी अब पढ़ा रहा हूँ सर आपको। अब समुद्र में छलांग लगानी है सर। और समुंदर में छलांग लगानी अब है। अभी सर एक ही टेस्ट दिया मैंने, फर्स्ट वाला। दे दिया, सवेरे 6 बजे से सर टेस्ट चल रहा है आप लोगों का। हाँ, तो उसके अंदर सर मैंने 30 स्कोर किया है और 6 अटेम्प्ट नहीं किए। ओके। बट मेरे हिसाब से सर वो अच्छा था टेस्ट, है ना। चलिए 30 बहुत सही बढ़िया। करना बहुत बड़ी बात है सर। नहीं नहीं, वो अरे नंबर नंबर से फर्क नहीं पड़ता यार, मुझे आपको नहीं। क्वेश्चन से, मैंने आपको बताया था कि टेस्ट जो है आप हर एक टेस्ट को 3 बार दे सकते हो। तो इसी टेस्ट को मैं सिर्फ डेट को चेंज करके एक बार फिर आपके लिए चालू करवाऊंगा, और तीनों का रिजल्ट आपके पास रहेगा। उसका मेरे को फायदा ये है कि आपको ग्रेजुअली आपके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है वो आप ही को पता चलेगा। जैसे आप किताब सोल्व करते हो, तो आप किताब सोल्व करके क्या करते हो, बार बार उसको सोल्व करते हो ना, तो अपने को जी सर। ग्रेजुअली पता लगता है हमने कितना इंप्रूव कर लिया, कितना इंप्रूव कर लिया और कहाँ इंप्रूव करना है। तो ये मुझे एक फायदा है 3 3 बार टेस्ट लेने का सेम चीज का। तो वो फायदा मैं आपको आप लोगों से लेना चाहूंगा कि आप लोगों की एफिशिएंसी जो है, काम करने की क्षमता जो है वो कई गुना बढ़ जाए, और वो बढ़ानी वो आवश्यक है। वो तो बढ़ानी आवश्यक जरूरी है हाँ, सर। क्योंकि अपने को क्योंकि सारा सर का सारा जो कोर्स है वो यहाँ फिट करके रखना है, पूरा दिमाग में हर वक्त चलना चाहिए, हर वक्त और हर मैटर बहुत चीज। ज्यादा है सर। हाँ मैटर मैटर तो क्या है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा सारा है ही सर। कुछ बहुत ज्यादा है, उसका कुछ कर भी नहीं और सकते आप। पुरानी चीजें सर दिमाग में घुसी हुई हैं, उनको हटा के नई डालनी पड़ेंगी। तो सर वही है कि थोड़ा तो जोर आ रहा है, लेकिन सर धीरे धीरे कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वी कैन डू, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए पूजा जी, हाउ आर यू, आप भोपाल से है ना पूजा? पूजा बिश्नोई। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कैसा रहा आपका एक हफ्ते का एक्सपीरियंस, एक हफ्ते में सब कुछ खत्म और आज टेस्ट दिन बढ़िया भर रहा सर, बहुत बहुत काम बढ़िया किए खूब रहा। सारे? हाँ खूब सारा काम कर रहे हो जान लगा के? हाँ सर। एक हफ्ते में चीजें की जा सकती हैं, एक यूनिट एक हफ्ते में खत्म हो सकती है अगर हम चाहें तो। हाँ सर, हो सकती है। हो सकती है। हाँ पहले आपको हो लगा होगा सकती ये क्या करवा रहे हो, एक हफ्ते में पूरी करवाओगे हमसे, है। और वो ये धक्का लगना चाहिए थोड़ा बहुत, लगातार पुशअप। हाँ सर, ये सही है, इससे बेनिफिट होता है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, नहीं तो फिर वो होता है बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। हाँ, अपने को डेट्स का टारगेट तो डिसाइड करना ही पड़ेगा कि अपने को भाई हम्म। 20 हफ्ते में कोर्स पूरा करना है तो फिर करना ही है। उसका फायदा ये हाँ मिलेगा कि हम लोग कई कई रिवीजन कर पाएंगे चीजों का।
अभी ठीक है, अपने फिर को वो भी लगातार काम करवा रहा हूँ मैं आपसे, आप सभी लोगों से। फिर वो भी है कि कल टेस्ट है तो टेस्ट में कुछ अच्छा करना है तो फिर हो जाता हाँ है। चलिए, टेस्ट का भूत बड़ा शानदार है। फटाका चलाए थे ना, जैसे किसी कुत्ते की पूंछ पे अगर फटाका लगा दिया जाए तो क्या होगा, रॉकेट की तरह भागेगा। तो मैं कुछ वैसी का कार्यक्रम कर रहा हूँ कि आपके पीछे पूंछ पे फटाका लगा रहा हूँ। फटाका मतलब टेस्ट, और एक टेस्ट चालू किया भाई साहब, आदमी रॉकेट हो जाता है, धड़ाधड़ 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 भागेगा। सही है ना? सही है। चलिए कल बहुत बढ़िया। वही है, टेस्ट की वजह से कल सबसे ज्यादा पढ़ाई हुई है। ये हुई ना बात, ये सबसे अच्छी फायदा बात तो थी। होता ही। चलिए, और कोई सजेशन जो आप देना चाहें? नहीं सर, बस बढ़िया चल रही है अच्छे से। बढ़िया चल रही है। चलिए बहुत बहुत कोई मेरी दिक्कत नहीं शुभकामनाएं। है। तो ये वाला हफ्ता अपन लोग पूरी तरह से बायोटेक को डेडिकेट करेंगे। दो वीडियो जो हमने क्लास में लिया था वो आपके वीडियो कोर्स में भी ऐड हो जाएंगे, अभी थोड़ी देर बाद उनका लिंक मैं ऐड करूंगा, तो वो क्लास भी आप एक बार बेसिक मॉल बाय हो, जो कि मजे की बात है, कहने को आउट ऑफ कोर्स है लेकिन फाउंडेशन स्टोन वही है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो वो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बायोटेक पढ़ना आसान हो जाए पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने मुझे समय दिया। थैंक यू। थैंक यू सर।